वेलकम दोस्तों, वेलकम टू विशाल सर BSCB यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंच जाए दोस्तों। और चैनल को क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक समय समय से पहुँचते रहें। आज हमारा जो चैप्टर है दोस्तों वो क्या है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है दोस्तों। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे पूरा बेसिक लेवल से, ताकि आपको समझ बेहतर हो जाए। और समझ बेहतर हो जाने पर दोस्तों आपको कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलते हैं दोस्तों, जानते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कई वस्तुओं का करते हैं। वस्तु हमारे देश का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। पहचान है जो हमारे देश की संवेदनाओं के बारे में एक विशिष्ट पहचान को चित्रित करते हैं। जैसे झंडा हमारा है तो क्या करता है, हमारे देश का झंडा पता चलता है कि भारत देश का झंडा है। ये प्रतीक भारतीय पहचान और धरोहर के आंतरिक है, यानी भारतीय पहचान को दर्शाते हैं, धरोहर है ये प्रतीक। प्रत्येक भारतीय के दिल पर गर्व और देशभक्ति की भावनाओं क्या करते हैं, जागृत करते हैं, जगाते हैं। इन प्रतीकों को कई बार उठाया गया कि प्रतीकों को या कि सावधानी से चुना जाता है। प्रतीकों क्या करता है दोस्तों, सावधानी से चुना जाता है। और एक निश्चित गुण, और हर एक प्रतीक क्या करता है, निश्चित गुण दर्शाता है जो देश की विशिष्टता को दिखाता है, दर्शाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की सूची और उनके बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। भारत के कितने राष्ट्रीय प्रतीक हैं, तो भारत के 17 राष्ट्रीय प्रतीक हैं। कितने हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, तो भारत के 17 राष्ट्रीय प्रतीक हैं। उन सभी के बारे में जानते हैं दोस्तों बारी बारी से। भारत के राष्ट्रीय 17 प्रतीक है, जैसे तिरंगा है, जानते हैं हमारा राष्ट्रीय झंडा है, जनगणमन है, कैलेंडर, वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है, आम है, गंगा है, रोल डॉल्फिन। इस तरह से कितने हैं दोस्तों, 17 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। उन सभी के बारे में बारी बारी से जानेंगे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक 17 की संख्या है, जो भारत के करती है। भारत और उसके नागरिकों क्या करते हैं, अद्वितीय गुणों के प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आने वाली पीढ़ियों को चुने हुए राष्ट्रीय प्रतीक को क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं और उनको संचित करने में मदद करते हैं। भारत राष्ट्रीय प्रतीक भारतीय नागरिकों को दिलों में गर्व की गहरी भावना को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या चीज़ कि राष्ट्रीय प्रतीक हमारा क्या है, एक पहचान है। जैसे आप लोग देखें अभी तुरंत यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था दोस्तों, उसमें हमारा झंडा बहुत महत्व रखता था। भारतीय झंडा को देखकर ज़्यादा अटैक वगैरह नहीं किया जाता था उस पर। तो चलते हैं शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन है दोस्तों, तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन है, तिरंगा। तिरंगा भारत का क्या है, राष्ट्रीय ध्वज है। यह एक क्षैतिज तिरंगा है। यह कैसे एक क्षैतिज तिरंगा, जिसके बराबर अनुपातों के शीर्ष पर भारत के केसरी, सबसे ऊपर कौन रंग है दोस्तों, केसरी है, जो और बीच में श्वेत और हल्का क्या है, नीला है। और नीचे क्या है, बीच में श्वेत और नीचे क्या है दोस्तों, नीचे हरा है। इसका मध्य चक्र का व्यास श्वेत की पट्टी की चौड़ाई का लगभग क्या होता है, बराबर होता है। इसमें 24 तिलियाँ हैं। कितना है, कितनी तिलियाँ हैं देखते हैं। झंडा के बीच में दोस्तों ये ऐसा जो चक्र रहता है उसमें तिलियों की संख्या कितना है दोस्तों, तो इस तिलियों की संख्या कितना है दोस्तों, 24 तिलियाँ हैं। और ध्वज के चौड़ाई का और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2:3। अब देखिए ध्यान से, और पूछ जाए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई पहले, तो लंबाई का पहले लिखेंगे 3:2, और चौड़ाई पहले कर दे और लंबाई बाद में कर दे दोस्तों, तो पहले चौड़ाई का 2 और लंबाई का 3। इन सब बातों को ध्यान रखेंगे दोस्तों, कि महत्वपूर्ण बात है और ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। साथ ही ये क्वेश्चन जरूर आते रहता है कि भारत का राष्ट्रीय के झंडा का जो डिजाइन कौन किया था, तो वह पिंगली वेंकैया द्वारा क्या किया था, डिजाइन किया गया था। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय झंडा का जो तिरंगा हमारा उसको क्या किया था, अपनाया गया था। अब चलते हैं दोस्तों राष्ट्रीय गान के बारे में। हम राष्ट्रीय गान जो जानते हैं दोस्तों, हर एक शुभ अवसर पर हम लोग करते हैं, राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर करते हैं, स्कूल में विद्यालय में समय समय पर होते रहता है। तो भारत के राष्ट्रीय गान जो है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन है दोस्तों, जन गण मन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तत्कालीन कलकत्ता में उस समय जब 27 दिसंबर 1911 को क्या किया गया था, पहली बार इसको जन गण मन को गाया गया था। ये भी क्वेश्चन इतिहास में बहुत जगह पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान को कब गाया गया था, पहला बार तो 27 दिसंबर 1911 में। और कहाँ पर दोस्तों, तो कलकत्ता में गाया गया था। यह मूल रूप से बंगाली में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। और पूछा जाता है बार बार कि जन गण मन के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो जन गण मन के रचनाकार कौन है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर है। जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया था। जन गण मन को कब, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, है ना, अपनाया गया था राष्ट्रीय गान के रूप में। और इसके कुल 5 श्लोक है। इसमें कितने, कुल 5 श्लोक है। पूर्ण गीत से पहले श्लोक का संस्करण क्या है, पूरा संस्करण है
राष्ट्रीय गान का समय लगभग कितना है दोस्तों? 52 सेकंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय गान का दोस्तों समय कितना समय में राष्ट्रीय गान गाया जाता है दोस्तों? तो 52 सेकंड में। कितना समय में दोस्तों? 52 सेकंड में। आगे चलते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में। राष्ट्रीय गीत भारत का कौन है उसके बारे में? तो भारत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम। ये पूछा है तो दोस्तों कि वंदे मातरम किसके द्वारा रचित है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, जो कि आनंद मठ द्वारा लिया गया है इस गाना को। भारत का राष्ट्रीय गीत है जिसको 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। कब दोस्तों? तो 24 जनवरी 1950 का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में एक बयान दिया था कि वंदे मातरम, जिससे भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका रही है। क्योंकि देखते हैं जब भी हमारा जो भी हम स्वतंत्रता स्वर्णिम होगा क्या करते थे? वंदे मातरम, भारत माता की जय, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे। इसलिए कहा गया कि ये क्या चीज़, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में इसकी बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक भूमिका है और जन गण मन के साथ समान रूप से सम्मानित किया जाएगा और इसके साथ ही इसको क्या कहिए, समान दर्जा दिया जाएगा। पहला राजनीतिक अवसर जब वंदे मातरम गाया गया था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो एकमात्र भारत की एक बहुत बड़ी संस्था थी, जिसके द्वारा किया गया था 1896 में, बहुत पहले ही दोस्तों गाना गाया गया था। आज से लगभग 200 साल से भी अधिक हो गया दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगला, राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। अशोक स्तंभ जिसको कहते हैं दोस्तों। मूल रूप से इसमें कितने हैं दोस्तों? 4 शेर हैं। चारों शेर चारों दिशाओं के मुंह की ओर खड़े किए हुए हैं। इनके नीचे गोल सा आधार है जिसके काफी दौड़ता हुआ हाथी, एक दौड़ता हुआ हाथी, ये दौड़ता हुआ एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा और एक सांड, एक नीचे सिंह बने हैं। ये गोलाकार आधार पर लिखे हुए उल्टे पुल्टे कमल का क्या रूप में है और ये पशु के बीच में एक क्या है? धर्म चक्र बना हुआ है, जो राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते जो वाक्य लिखा हुआ है वही पर लिया जाता है। पूछा जाता है भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा दोस्तों? तो सत्यमेव जयते। कौन है दोस्तों? सत्यमेव जयते। और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय जो प्रतीक है हमारा, जो अशोक स्तंभ, उसमें कितने शेर है दोस्तों? तो 4 शेर है। कितने शेर हैं? 4 शेर है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जानते हैं, मोर है। कौन है? जिसको इंग्लिश में पावो क्रिस्टस कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर है। मोर एक रंग बिरंगा और एक हंस के आकार का पक्षी है जिसके पंख का आकार, पंख आँख के नीचे सफ़ेद पैच और लंबी गर्दन और पतली गर्दन होती है। जो जानते हैं मोर, हम लोग देखे हुए हैं। इसको कब अपनाया गया था दोस्तों? तो इसको अपनाया गया था 1 फरवरी 1963 को। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। अगला चलते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर जो भारत का क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पशु है, जिसको 1973 में बाघों की आबादी की कमी होने के कारण भारत ने इसको क्या कर दिया था? अपना राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया था, ताकि बाघ को क्या करे, सुरक्षित किया जा सके। इसका शिकार बहुत ज़्यादा किया जाता था दोस्तों। इस धारीदार जानवर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रस है। इसकी मोटे सुनहरे पीले रंग की कच्ची चमड़ी के साथ साथ काली धारियाँ भी है। भारत को दुनिया में बाघों की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा, यानी दुनिया में अगर मान लीजिए कि अगर 100 बाघ है तो लगभग उसका 50 बाघ कहाँ है दोस्तों? इंडिया में ही है। इंडिया में बाघों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय फूल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है दोस्तों? कमल है। जानते हैं कौन है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेलुम्बो नुसिफेरा और गट बोला जाता है। भारत में कमल का राष्ट्रीय पौराणिक फूल है और इसके कई लोक कथाएँ और धार्मिक कथाएँ भी हैं। जानते हैं ये धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। कमल एक जलीय जड़ी बूटी है और ये क्या है? एक औषधि भी है, जिसे अक्सर संस्कृत में कैसे पद्म कहा जाता है और भारतीय संस्कृति का कैसे पवित्र दर्जा का स्थान दिया गया है कमल के फूल को। जानते हैं माँ लक्ष्मी का एक पसंदीदा फूल भी है। अब राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में जानते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा कौन है दोस्तों? तो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है दोस्तों? शक का शक मंथ है, जिसको 22 मार्च 1957 में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को यह कैलेंडर 22 मार्च से शुरू होता है और इसमें सामान्य वर्ष की तरह 12 महीने और 365 दिन होते हैं। एक अधिवर्ष की शुरुआत दिनों में कितना होता है? 21 मार्च से होता है। अधिवर्ष ये नहीं जानते हैं दोस्तों, लीप ईयर की शुरुआत 21 मार्च से, अरे तो कितना है दोस्तों? 22 मार्च को। 22 मार्च को जानते हैं दोस्तों जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। अगला है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है दोस्तों? गंगा डॉल्फिन। कौन है दोस्तों? गंगा नदी में पाए जाने वाले जो डॉल्फिन है उसको बोलते हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। यह डॉल्फिन एक दुर्लभ प्रजाति है जो कभी बड़ी संख्या में गंगा नदी में पाई जाती थी, लेकिन 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार द्वारा क्या किया गया था? इसको जलीय जीव के रूप में वो अपनाया गया था, ताकि इसका संरक्षण किया जाए। काफ़ी फ्रेंडली, मानव से फ्रेंडली वाला जीव है दोस्तों। डॉल्फिन के बारे में आप लोग देखेंगे। अब राष्ट्रीय मुद्रा के बारे में जानते हैं कि हमारा नेशनल मनी कौन सा है, नेशनल पैसा कौन सा है, राष्ट्रीय पैसा कौन सा है, जानते हैं दोस्तों?
कि भारतीय रुपया, जिसको ISO कोड INR कहते हैं, इंग्लिश में INR आप देखते हैं, जैसे जब ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या ऑनलाइन जो भी पैसा होता है उसमें INR लिखता है, तो INR होता है ISO कोड जो होता है। इसका भारतीय आधिकारिक क्या है, मुद्रा है। भारत का क्या है, आधिकारिक मुद्रा है। इसका नया प्रतीक के तौर पर 2010 में अपनाया गया था और 8 जुलाई 2011 का क्या हुआ, प्रचलन में आया। इसका प्रतीक में देखते हैं र पर लिखा रहता है, इसे र लिख के दोस्तों ऐसे किया रहता है। तो इसको र जो होता है लैटिन अक्षर R से लिया गया है, जिसका प्रतीक की संकल्पना का डिजाइन उदय कुमार जानते हैं, कौन किए थे, उदय कुमार द्वारा अपनाया गया था, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में क्या स्नातकोत्तर हैं, जो उन्होंने MA किया हुआ है। और उन्हीं का जो डिजाइन देखते हैं दोस्तों, पैसा पर ऐसे जो किया रहता है वो किनका है, तो D उदय कुमार के द्वारा किया गया था। और भारत का ये वाला डिजाइन कब से चला है दोस्तों, तो 8 जुलाई 2011 से क्या हुआ, प्रचलन में चल रहा है। अब चलते हैं भारत का राष्ट्रीय फल के बारे में दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है दोस्तों, आम है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है दोस्तों, आम है। और भारत का राष्ट्रीय आम में क्या चीज़ है, भारत में जानते हैं दोस्तों 100 से अधिक किस्म के सादा, मालदह, कुल है ना, बम्बैया, इस तरह से बहुत तरह के लंगड़ा, इस तरह का बहुत सारा टाइप के आम पाया जाता है। तो भारत में कितने हैं, 100 से अधिक किस्म की आम पाई जाती है। भारत में आम के प्रकृति के साथ साथ वनों में भी क्या होता है, पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल के रूप में यह देश की छवि को क्या करता है, बहुत ज़्यादा समृद्ध करता है, विकसित करने में बहुत ही आता है और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। आम बहुत ज़्यादा देश को क्या करता है, अपना भारत के पहचान दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, झंडा की तरह, क्योंकि भारत से ही ज़्यादातर देशों में क्या होता है दोस्तों, आम जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या चीज़ है, बरगद है, जो पूरे देश में क्या चीज़ है, पाया जाता है। और यह केवल भारत के उपमहाद्वीप के मूल निवासी हैं, और यह केवल भारतीय उपमहाद्वीप के का मूल निवासी है। इसका विशाल आकार, बड़ी डालियाँ, गहरी जड़ें भारत की एकता का प्रतिनिधित्व करता है कि भारत क्या है, एक है ना, और एक पूरा मजबूत है, भारत का जड़ मजबूत है। इसकी छाया गर्मियों के दौरान लोगों को क्या करती है, चिलचिलाती धूप से मदद करती है। और वृक्ष सब क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष या इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष, यानी इसको हम जानते हैं दोस्तों, बरगद के वृक्ष का हिंदू धर्म में क्या किया जाता है दोस्तों, पूजा भी किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय नदी भारत का कौन है दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रीय नदी जानते हैं दोस्तों, गंगा नदी, जिसको हम लोग माँ का के भी बुलाते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है, गंगा भारत का है राष्ट्रीय नदी, जिसे 2008 में एक राष्ट्रीय नदी के दर्जा घोषित किया गया। कब किया गया, तो 2008 में। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी कौन है, तो ब्रह्मपुत्रा है। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, लंबी नदी पूछे तो गंगा और बड़ी नदी का है तो ब्रह्मपुत्रा, जो पहाड़ों, मैदानों और घाटियों में लगभग 2510 किलोमीटर की दूरी क्या करती है, तय करती है, जिनके प्रमुख भारतीय शहर वाराणसी, इलाहाबाद, हरिद्वार, पटना, भागलपुर, ये सबसे क्या होता होकर गुजरती है दोस्तों। अगला चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय सरीसृप कौन है दोस्तों, तो किंग कोबरा, जो सब जानते हैं सब, जिसको कोबरा कहते हैं, घूमन के नाम से भी जानते हैं लोकल में। तो भारत के सरीसृप है, राष्ट्रीय सरीसृप है, दुनिया का सबसे लंबा और विषैला क्या है दोस्तों, सांप है। इसकी लंबाई कितना हो सकता है, 19 फीट तक बढ़ सकता है और 25 साल तक कितना रह सकता है, क्या चीज रह सकता है दोस्तों, जीवित रह सकता है। इसका एक बार काटने पर किंग कोबरा 20 लोगों या एक हाथी को क्या कर सकता है, मार सकता है, यानी इसका जहर जानते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। यह वनों या मैदानों में क्या दोस्तों रहता है। यह दुनिया का मात्र ऐसा सांप है जो अंडों के लिए क्या करता है दोस्तों, घोंसला बनाता है और तब उनको पालता है, ताकि जब तक वो क्या करते हैं, अंडे से बाहर नहीं निकल जाते हैं। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय धरोहर पशु। राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है दोस्तों, भारत का, तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है दोस्तों, हाथी है। हाथी को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कहते हैं। भारतीय हाथी मुख्य भूमि क्या चीज, एशिया के मूल निवासी, एशिया महादेश से पाए दोस्तों। और भारतीय हाथी का निवास के नुकसान, विखंडन और गिरावट के खतरे के रूप में कथी किए गए हैं, इसको सूचीबद्ध किया गया था धरोहर में, कि भारत में कथी हो गया, हाथी को बहुत ज़्यादा तस्करी हो रहा था, इसके कारण हाथी के दांत के लिए बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है। इसलिए भारत में क्या किया गया था कि हाथी को राष्ट्रीय भारत में धरोहर के रूप में विकसित किया गया है। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा का शपथ, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा निष्ठा की क्या है दोस्तों, शपथ है, जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम क्या करते हैं, स्कूलों में उच्चारण किया जाता है। यह पीएम वेंकट सुब्बा राव द्वारा रचित है, जो सर्वप्रथम क्या है 1963 में विशाखापत्तनम के एक स्कूल में क्या किया गया था, तो दोस्तों निष्ठा की क्या की गई थी, शपथ ली गई थी कि अपना हम काम करेंगे। अब चलते हैं, ये हम लोग विस्तारों पे पढ़ लिए और हम इसको एक चार्ट के माध्यम से पढ़ लेते हैं दोस्तों, बारी बारी से। और जानते हैं दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन है दोस्तों, तिरंगा है ना। भारत के राष्ट्रगान कौन है दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रगान कौन है, जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है दोस्तों, सक्षम मत। आपको रिकॉल कीजिए दोस्तों, रिकॉल कीजिएगा आप लोग को तो ज़्यादा याद करने में बेहतर होगा दोस्तों, और आसानी से भी समझ में आएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है दोस्तों, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है दोस्तों, वंदे। भारत का राष्ट्रीय चीज कौन है दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है कौन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। कौन है, अशोक स्तंभ है।
छूट गया दोस्तों वहाँ टाइप करने में। चलते हैं दोस्तों आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन है दोस्तों? आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है दोस्तों? तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है दोस्तों? गंगा है। राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर कौन दोस्तों? रॉयल बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन कौन है दोस्तों? गंगा नदी में पाया जाने वाला डॉल्फिन। राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों? भारतीय मोर कौन है दोस्तों? भारतीय मोर। राष्ट्रीय मुद्रा तो भारतीय रुपया। और राष्ट्रीय सरीसृप कौन है दोस्तों? तो किंग कोबरा। राष्ट्रीय सरीसृप कौन है दोस्तों? किंग कोबरा दोस्तों। चलते हैं आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है दोस्तों? तो बताएं भी हाथी कौन है? हाथी। राष्ट्रीय फूल कौन है दोस्तों? कमल। राष्ट्रीय वनस्पति कौन है दोस्तों? कद्दू। राष्ट्रीय फल इसको वेजिटेबल भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय सब्जी कौन है तो दोस्तों? कद्दू भी है। निष्ठा की शपथ क्या है? राष्ट्रीय प्रतिज्ञा क्या है? राष्ट्रीय प्रतिज्ञा। अब हम थोड़ा कुछ जान लेते हैं कि भारतीय की राष्ट्रीय महत्व क्या है दोस्तों। तो ये क्या करता है? देश में रहने वाले मूल लोगों का सांस्कृतिक सूत्र को क्या करते हैं? समृद्ध करते हैं, लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, है ना दोस्तों। आगे भारतीय नागरिकों के दिलों में क्या करते हैं? गर्व के समान की भावना पैदा होती है। जानते हैं झंडा देखकर हम लोग देखते हैं मन में क्या होता है? देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना क्या होती है? बहुत ज़्यादा जागृत होती है। भारत और उसके नागरिकों के लिए क्या करते हैं? अद्वितीय गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहाँ भी जाते हैं तो भारत के लोग अगर रहते हैं तो जानते हैं उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है दोस्तों। चयनित वस्तु को लोकप्रिय बनाता है ना। ये क्या करता है कि अब लोगों को क्या करता है? लोकप्रिय बनाने में मदद करता है। आने वाली पीढ़ियों को चुने गए राष्ट्रीय प्रतीक को क्या करता है? संरक्षित करने में क्या करता है दोस्तों? मदद करता है। तो इस तरह से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जानकारी था दोस्तों। अब आप लोग क्या कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का आपके तक पहुँचते रहें। विशाल सर BSAB चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।